इन्होंने भी अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना के पेशेंट्स की सेवा की है, उनका इलाज किया है और उनको वहां से निकाल कर वो लेकर आए हैं। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह, कैलाश हॉस्पिटल, सीएमओ। आपने भी कोरोना का टीका आज लगवाया है? बिल्कुल, कोरोना का टीका भी लगवाया है और कोरोना से ये 9 महीने की लड़ाई भी इक्वली लड़ी है। क्या बात है। मुझे तब भी डर नहीं लगा जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में आई थी पेशेंट के। एंड वो कौन सा महीना था, कौन सा दिन था, याद होगा ना? May 7th, I remember. First time, first experience, first exposure over the hospital is mine. At that time भी मुझे नहीं लगा कि कुछ होने वाला है। उसके बाद भी मैं क्वारंटाइन रही, उस टाइम में भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो फिर वैक्सीन लगवाने में क्यों डर? नहीं, बिल्कुल नहीं डर, लेकिन उन लोगों को, बहुत सारे यूथ्स हैं जिन्होंने, हो सकता है बहुत, मैं कहता हूँ भारत का हर युवा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती हो, जो आज वैक्सीन आने के बाद सोच रहे हो कि अब वैक्सीन लग जाएगी, अब तो बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे, कुछ होना नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? वैक्सीन से तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंट्री, हमारे पीएम मोदी इतनी अच्छी चीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं, तो फिर हमें क्यों डरना है? अगर साइंटिस्ट हमारे इतना वर्कअप करके विद इन 9 months, अप्रॉक्स ओनली 9 to 10 months, वो हमारे लिए ला रहे हैं, इट्स गुड फॉर एवरीवन। एक बात मैं गौरव और जानना चाहता हूँ। जी दिनेश जी, कि क्या अभी डॉक्टर शर्मा ने जिस बात का उल्लेख किया कि बेशक स्वैच्छिक है, लेकिन आप जरूर सामने आए। डॉक्टर शर्मा, आपका कुछ ऐसा भी अनुभव है क्या कि फ्रंट लाइन वर्कर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स में भी कहीं कोई एप्रीहेंशन आपको दिखाई दिया क्या बातचीत में कि लगवाएं या थोड़ा रुक जाएं, अभी इंतजार करें, पहले लोगों को लगने दें, इस तरह की कोई बात सुनाई दी क्या आपको? देखिए, किसी ने भी, एक भी कर्मचारी ने, 6200 लोगों का हमारा परिवार है, किसी एक ने भी इस पर अपना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। और मैं समझता था, मेरा ये फ़र्ज़ था कि उनके मुखिया के रूप में मैं वहाँ स्वयं खड़ा हूँ। और जब मैं अपने लगने के बाद वहाँ लाइन लगी हुई थी कैलाश अस्पताल के और कर्मियों की, तो उन सबको भी मैंने जब बधाई देते हुए हाथ वेव किया, तो उनमें भी पूरा वही जोश था। ये वही लोग हैं जो, उसने बड़ा अच्छा हमारी उसमें आशा ने जवाब दिया है कि जब हम कोरोना से नहीं डरे तो उसकी वैक्सीन से डरने की क्या ज़रूरत है। कोरोना के साक्षात रोगी, जिनके प्रियजन उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ रहे थे, जिसकी बात लेकर आज प्रधानमंत्री जी भावुक हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात कही है। ये वो लोग हैं जो हमारे वो वॉरियर्स हैं जो उस वक़्त खड़े रहे। तो मैं इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों ने खुद को सामने, लोगों के बीच में, कोरोना और इनके लोगों के बीच में जो दीवार की तरह खड़े है कवच बनकर, वैक्सीन आने के पहले, ये वो लोग हैं और इनके लिए श्रद्धा से सिर वाकई झुक जाता है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं तो वो बिल्कुल समझ में आता है क्यों हुआ होगा। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसको लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो एक तो अभी पूरे तौर पर पक के सामने आ नहीं रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आ भी गई हैं, कहीं किसी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म में मौजूद भी हैं, तो उसको लोगों तक पहुंचाने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ हेयर एंड से में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इसीलिए कई बार मूर्तियाँ दूध भी पीने लगती हैं। तो ऐसे में ये भ्रांति ना फैले, इसमें जागरूकता का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ी ज़रूरत है और उसमें मैं आप मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पर इस जिम्मेदारी के तहत, और आप लोगों ने इस काम को किया भी है, TV9 भारतवर्ष के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं। और आप लोगों ने जो आज हमें हमारे इंटरव्यूज़ लेने का और हमारे स्टाफ का जो किया है, इस प्रयास को भी मैं बधाई देता हूँ। इससे करोड़ों देशवासियों जो इस व्यवस्था से नहीं जुड़े हैं, उनके मन में ये विश्वास जाएगा कि जब डॉक्टर गुलेरिया वैक्सीन ले सकते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा ले सकते हैं, उनका स्टाफ ले सकता है, तो आखिरकार हम क्यों नहीं। और मैं समझता हूँ आज वो भ्रांतियों की सारी दीवार टूट गई होगी और अब किसी के मन में भी ये भाव नहीं बचा होगा आज के आने वाले समय के अंदर किस वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। और उन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पर विश्वास है। वो आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तैयारियों से कोई काम नहीं शुरू करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से सोचकर, सही समय पर सही फैसला लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना महामारी की त्रासदी से, देश को होने वाले नुकसान से बचा लिया है। और वही कारण है कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट और ये सब बहुत, हमारे पूरे विश्व के मुकाबले हम बहुत कम रहे। अब तो 130 करोड़ की जनता जगह जगह तक पहुंचाना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।